नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आज संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एटनी का बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से हुए शामिल। 2023 के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के समापन के दौरान पहुंचे। उत्तर प्रदेश इटावा सिद्धपीठ काली मंदिर में पूजा के दौरान दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु। एसपी सिटी कपिल ने दी जानकारी, कहा शाम 8:30 बजे हुई दुर्घटना। अयोध्या में प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश पहुंचे और वहां का जायजा लिया। दीपोत्सव प्रांत प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखा। दीपोत्सव में हर साल बनता है नया रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नोटिस लावारिस है तो तामील माना जाएगा। नोटिस लावारिस के रूप में लौटाया जाता है। जबलपुर मजिस्ट्रेट से 52,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि 26 सितंबर को मजिस्ट्रेट व्यास सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्हें उनके परिचित का कॉल आया, जिसने 52,000 रुपए की मांग कर 15 मिनट में लौटाने की बात कही। वहीं उनके द्वारा रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। जब उन्होंने 10 मिनट बाद फोन लगाया तो उनके परिचित ने कोई कॉल नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित को पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई। वहीं जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। 26/2/2023 को प्रार्थी व्यास सिंह को रेलवे स्टेशन पे एक कॉल आया कि मैं मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ कोतमा से, आप व्यास सिंह बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मुझे अभी अर्जेंट में कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो 52,000 मुझे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जो व्यास सिंह थे वो सोचे मजिस्ट्रेट परिचित के हैं, अर्जेंट में 10 मिनट में रिटर्न कर देंगे पैसे करके। उन्होंने पैसे उनको अमाउंट 52,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। फिर 10 मिनट तक जब वो वेट करे, जब पैसे रिटर्न नहीं आए, फिर हमने संबंधित को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मेरे द्वारा कोई कॉल नहीं किया गया है। तब उनको पता चला कि मेरे साथ में ऑनलाइन ठगी हुई है। फिर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन मुझसे 52,000 रुपये की ठगी की गई है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसमें हमने सारपी महोदय द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग की गई और इसमें हमने एक टीम गठित करके राजस्थान टीम रवाना करे थे। साइबर सेल की मदद से हमें जो भी क्लू मिले थे और हमने राजस्थान के भरतपुर से उसके घर से पकड़ के लेके आए हैं। और इससे जो ऑनलाइन ठगी में 52,000 में से हमने 30,000 रुपये जब्त किए हैं। नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा में ठाकुर वेयरहाउस पर प्लास्टिक पाइप की रिसाइकलिंग यूनिट से किसानों को लाभ हो रहा है। यहां किसानों के 10 से 20 साल पुराने पाइपों के बदले नए पाइप मिल रहे हैं। वहीं प्लास्टिक पाइप रिसाइकल संचालक कैलाश बताते हैं कि वह स्वयं कृषि पृष्ठभूमि से है। उन्हें यह बात सबसे अधिक अखरती थी कि जब खेतों में उपयोग किए जाने वाले सिंचाई के पाइप टूट जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो यह पाइप किसी काम के नहीं रहते। उनकी जगह नई पाइप खरीदने पड़ते हैं, जिसमें किसानों को हर साल एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। इसमें क्या हमारा रिसाइकलिंग का काम होता है, जिसमें किसानों को पुराने के बदले नए पाइप दिए जाते हैं। इसमें किसानों को लमसम मानो तो 85% फ़ायदा होता है किसानों को। और प्लस में यहाँ पे जो भी कोई बेरोजगार युवा है उनको भी रोजगार देते हैं। हम कम से कम हमारे पास में 5 या 6 मजदूर काम करते हैं। हम बहुत पुराने जैसे मानो 10 साल के 15 साल के पुराने पाइप है, उनको हम लेके उनके बदले में नया पाइप माल देते हैं उनको, जिसमें मार्केट में उनको 700 रुपये का पाइप मिलता है और हम जैसे मानो तो 200 रुपये में उनको मात्र 200 रुपये में पाइप देते हैं, जिसमें किसानों को बहुत अच्छा लाभ है। और हमारा पिछला 1 साल से भी काम ये चालू है, इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है और अब भी हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, जिसमें हम पाइप की गारंटी भी देते हैं 5 साल की। जनपद रुद्रप्रयाग में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग द्वारा मधुर मिलन बैंडिंग पॉइंट में समाज सेवा समृद्ध भारत की पुनर्स्थापना के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह यात्रा 15 अक्टूबर को श्रीनगर से शुरू हुई और 5 नवंबर को गुप्तकाशी में संपन्न होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेही शाह ने भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम समय समय पे यहाँ पर हर वर्ष आयोजित होते हैं और उनके द्वारा समाज में जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी हम दिल की गहराइयों से उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन ब्रह्म कुमारी और जो भाई ब्रह्म कुमार हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र की ख़ास तौर पे महिलाओं के बीच में उन्होंने पिछले लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और समय समय पर जो मोटिवेशनल स्पीच के लिए दूर दूर से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से उनके कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहें। समाज सेवा प्रभाग के द्वारा एक अभियान का शुरुआत 15 अक्टूबर श्रीनगर को हुआ और हम करीब 20 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए उत्तराखंड के गुप्त काशी में 5 नवंबर को ये समापन होगा। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ये है कि दिव्य गुणों के आधार पर हम श्रेष्ठ समाज कैसे बनाएं और इसके लिए हम लोग स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्रोग्राम करते हुए सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे अंदर की दिव्यता को हम जागृत करें। हमारे अंदर ऑलरेडी दया, करुणा का रहम भाव है, तो उसको राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम बाहर लेकर आ सकते हैं। माउंट आबू एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है जहाँ की 140 कंट्री में इसका संचालन होता है। इसमें 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें, खास इस संस्था का जो है स्वयं परमात्मा निराकार शिव बाबा बहनों के द्वारा ज्ञान का गंगा पूरे विश्व बहला रहा है। उसका मेन उद्देश्य है जाति धर्म से उठ करके मानव को मानव बनाना, देवतुल्य बनाना और सृष्टि को फिर से विश्व गुरु बनाना। भारतवर्ष में जो कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया था, फिर से मनुष्य को दिव्य तुल्य बनाने का, नैतिक उत्थान करने का जो यूरोप कंट्री का हम लोग कल्चर आप धारण करते, वास्तव हमारा कल्चर नहीं, पूरा विश्व जो है हमारे फॉलो करते, हम हमारे भारतवासी विश्व को यूरोप कंट्री फॉलो करते, उस सिद्धांत को हटा करके फिर से भारत संस्कृति को जगाना और भारत को फिर से स्वर्ग बनाने का जो मेन उद्देश्य इस संस्था का है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आज ये अभियान लेकर के चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि समाज को जागृति कैसे आए, आंतरिक जागृति, दिव्यता कैसे आए। तो यह जो चल रहा है 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेगा। ये अभियान श्रीनगर से शुभ आरंभ हुआ है। इसका जो संपन्न समारोह होगा वो 5 नवंबर उत्तरकाशी में संपन्नता होगी। मुख्य यही है, समाज सेवा करते हुए हम दिव्यता कैसे लाएं। यही नहीं कि हम समाज की सेवा करें, उसके अंदर दिव्य गुण कैसे भरने। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी दिव्य गुणों पर ज़्यादा प्रकाश डालती है कि हमारे अंदर दिव्यता आए और हम समाज को कुछ दें। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने ग्राम विकास के अंतर्गत मनरेगा विधायक निधि के कार्यों की समीक्षा बैठक की, जहां सभी खंड विकास अधिकारियों और जिला स्तरीय रेखियों विभागीय अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्धता से किए जाए और मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है जो कार्य विभागों के माध्यम से कन्वर्जेंस किए जाएंगे उन्हें वापसी में समन्वय के साथ तेजी आएगी। एसडीएम तुषार सैनी ने नानकमता धर्मकांटे पर छापा मारा, जहां अपनी धान से भरी ट्राली को मंडी समिति नानकमता के धर्मकांटे पर तुलवाया गया, जिसके बाद अपनी धान से भरी ट्राली को भगवती धर्म को नानकमता में तुलवाया गया तो दोनों धर्मकांटों के वजन में लगभग 65 किलो का अंतर आ रहा है, जिससे उसे नुकसान हो रहा है, जिसके बाद छापा मारा गया। वहीं एसडीएम ने कहा है कि प्राइवेट धर्मकांटों पर घोर अनियमितता की जा रही है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सके। कांटों की शिकायत थी, इसमें हमने जो है वो मंडी में भी गाड़ी को जो है वो वेट कराया और उसके बाद प्राइवेट जो हमारे कांटे उन पर भी कराया। तो
कुछ अंतर मिल रहा है, जैसे कि एक ड्रम कांटे पे लगभग 70 किलो का अंतर है एक ट्रॉली पे, और एक दूसरे ड्रम कांटे पे लगभग 55 kg का अंतर है। तो हमने नापतोल विभाग से अधिकारियों को अभी बुलाया है, तो वो लोग इसकी प्रॉपर जांच करेंगे और जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको अमल में लाएंगे। जो यहाँ से ट्रॉली आवंटित होकर जाती है मिलर्स के यहाँ पे, और वो जहाँ नानकमता मंडी से जो पर्ची निकलती है उसको माने नहीं मानते हैं और अपनी तोल अलग से करवाते हैं। और अलग से करवाने के बाद आज जब उसको चेक किया गया तो उसमें 75 किलो का फ़र्क पाया गया। और जब दूसरी और एक मिल है उसके सामने एक धर्म कांटा है बालाजी वालों का, वहाँ पे चेक किया गया तो 55 किलो का फ़र्क पाया गया। ऐसे डेली मंडी की बात ना, मंडी के कागज़ों को ना मानकर अपनी बात को मनवाते हैं मिलर्स, जो अपनी मनमानी करते हैं और किसान का शोषण करते हैं। उत्तराखंड के चर्चित और कानपुर विधानसभा क्षेत्र के बतौर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लक्सर नगर क्षेत्र में प्रतिवर्ष गन्ना पेराई सत्र के सीजन के दौरान समय समय पर लगने वाले भारी भरकम जाम से निजात दिलाने के लिए लक्सर से बाईपास मार्ग का शिलान्यास किया, जिसके बाद कानपुर विधायक का मौके पर ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी देखने को मिला है। हमारी 10 प्रमुख योजनाएं जो हमने इस विधानसभा के लिए सोची थी, उसमें से प्रमुख हमारी जो मांग थी वो ये थी कि हमें एक बाईपास आप स्वीकृत करके दीजिए, जिससे कि हम खादर की जनता को, जिसे लक्सर पुल के ऊपर घंटों जाम में बिताने पड़ते हैं गन्ने के सीजन में, प्रतिदिन बहादुरपुर फाटक पर कोई ऐसा समय नहीं जाता जिस समय आपको फाटक खुला मिले, घंटों का जाम लगता है। भिंड पुलिस अधीक्षक आसित यादव ने प्रेस वार्ता में आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि भिंड जिले में विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर नाके बनाए गए और साथ ही पुलिस फोर्स के पर्याप्त इंतजाम के लिए भी बाहर से भी बल बुलाया जा रहा है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस हरसंभव प्रयास कर रही है। एसपी आसित यादव ने बताया है कि आचार संहिता का उल्लंघन एवं अशांति फैलाने वालों की जानकारी देने के लिए पुलिस की ओर से नंबर भी जारी किए गए। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराना है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो पुलिसिंग का जो बेसिक 2 चीजें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस एंड क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, 2 चीजें हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की जितनी भी हमारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है, पहले भी जो एसपी साहब ने काफ़ी अच्छा किया है और अभी भी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है उस चीज़ में, तो उससे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस ऐसी होने से बचती है। क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम कंट्रोल के लिए जितने भी हमारे स्थायी वारंट्स हैं, जैसे मैं बोलूँ कि स्थायी वारंट जो होते हैं, हमारे पिछले 4 दिन में कई 70 के आसपास हम तामील कर चुके हैं। भगवानपुर तहसील के चोली सबुद्दीनपुर में गांव में सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवानपुर कांग्रेस विधायक ममता राकेश भगवानपुर उप जिलाधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की 25 शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण दिया गया। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सोनाली नदी में भारी बारिश से हुए कटान से परेशान किसानों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखी। दूसरी बड़ी समस्या क्रॉसिंग को लेकर भी आमजन ने रखी है, जिसका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। शिकायतें 20-25 शिकायतें, जिनमें से प्रमुख शिकायत जो है हमारे चोली शाहबुद्दीनपुर की किसान भाइयों की कुछ जमीन अभी जो पिछले अतिवृष्टि के कारण नदी में चली गई, जिस वजह से गांव वालों ने बाढ़ सुरक्षा दीवार की पत्थर की फोटो लगवाने की बात करी। उसको मैंने प्रमुखता से लेने के लिए कहा है। उसके अलावा तालाब का सौंदर्यीकरण अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय में जहाँ हम खड़े हुए कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ जल भराव की दिक्कत रहती है, तो यहाँ भी जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ कमरों की भी आवश्यकता यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसका समाधान मौके पे हुआ है, बाकी को नोट कर लिया गया है। संबंधित विभागों को पत्र भेज दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इसका 100% समाधान हो। नारसन विकासखंड के नगला चीना गांव में पंचायत घर के निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत घर का निर्माण अम्बेडकर पार्क की भूमि पर किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर लोगों को समझाया और साथ ही उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है।
यहाँ पहले जो वो क्या नाम सन 94 में तस्वीर दे गई थी, या हमारे जो हाँ जी बाबा साहब तो अम्बेडकर पार्क की 4 दीवारी हरिदास जी ने दी थी, बारात घर भी हमारा उन्होंने ही दिया था जी। उसके बाद यहाँ झगड़ा करा लोगों ने, झगड़ा करते करते उसमें हम कई बार जेल भी गए हों। उसके बाद प्रशासन भी पूरे 5 साल रहा, यहाँ से राइफल भी उठाई उन्होंने। फिर कास्तूर छाण मत है वो भी इन्हीं पर बरामद हुई है जी। क्यों विरोध हो रहा है? जी पार्टी करा रही जी, इनके प्रधान तो मोहरा बना रखा है। हमने जांच के लिए भेजा हुआ है, तो ऑलरेडी पुलिस भी इसमें जांच कर रही है, हमारे नायब तहसीलदार साहब भी जांच कर रहे हैं। वहाँ पे जो पार्क के बगल में है जिसमें ये बन रहा है, एग्जैक्टली पार्क में भी नहीं है ये, तो उसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसमें पुलिस के द्वारा जो भी है उन्हें अनुसार वो कार्रवाई कर सकते हैं। ग्रामीण जिन्होंने तोड़ा है, जिनको आहूत हुआ है, वो पुलिस में अपना दर्ज करा सकते हैं मुकदमा, वहाँ से हो जाएगी। पूरा मामला ये है, ये जो बाबा साहब की यहाँ से तस्वीर रखी, इसके यहाँ से ये सन 1994 या 95 के समथिंग रखे गई थी। उस टाइम ही इसकी 4 दीवारी भी कराई गई। तो ये जो भूमि यहाँ से है ये पूरी इन्हीं के नाम की है और इसी की है। तो उसके बाद में ये जो नवनिर्मित प्रधान है वो ये बनाना चाह रहे हैं यहाँ से पंचायत भवन, जो कि गलत है पूर्ण तरीके से। हम उसे नहीं बनना चाह रहे, बनाना चाह रहे। रखे गई थी उस टाइम भी हमने रोकने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने वो नहीं रुके, दबंगई लोग। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।